आजमगढ़ ज़िले के मार्टिनगंज विकास खंड अंतर्गत महुजा मोड़ पर आज तमाम नौजवानों का हुजूम बड़े जोशो खरोश के साथ विजय दिवस का पर्व मना रहा है। और इस विजय दिवस पर तमाम लोगों ने नारे लगाए हैं और अपने समाज के एक महान शख्सियत के बारे में विचार विमर्श किया है। मैं आपसे बात कराऊंगा डॉक्टर पंचम राजभर जी से, जो इस समाज के लिए लगातार तमाम वर्षों से काम कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो एक सोशल एक्टिविस्ट के लिए बड़ा काम माना जाएगा और आप लगातार इस काम में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर पंचम राजभर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया है इसका क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, आज तो ये 10 जून को पूरे देश में विजय दिवस यानी सर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन 10 जून सन 1034 ईस्वी में सैयद सलार गाजी, जो विदेशी तुर्क आक्रांता था, जिसका वध किया राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने श्रावस्ती में चित्तौरा के मैदान में, उस विजय दिवस की स्मृति में आज 989 वर्ष हो गया विजय दिवस को मनाते हुए। और आज 989 वर्ष की वर्षगांठ पे हम लोग जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा पर हमारे लोग, यहाँ के क्षेत्र के लोग, तमाम हमारे साथी बैठे हैं। प्रहलाद राजभर जी, लालचंद राजभर जी, राजपत जी, हमारे हरिदास राजभर जी मुंबई से आए हैं, भाई आफ्ताब जी, चंद्रकांत वकील जी, डब्बू राजभर जी, शिव कुमार जी, शिवशंकर प्रधान जी, डॉक्टर बबलेसी जी, तमाम डॉक्टर रामकिशन जी, अजय राजभर मास्टर जी, दीपेश जी, सोनू राजभर, तमाम लोग आए हैं जी। और इन लोगों की एक श्रद्धा है महाराजा सुहेलदेव के प्रति, तो उनके प्रति सम्मान प्रकट करना। आपने एक बड़ी जानकारी दिया। अभी तक लोग चित्तौड़ की कुछ कहानी जानते हैं, लेकिन चित्तौड़ा की कहानी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, जिसको जनता के बीच अभी ले जाना है, जिसको ले जाने का काम आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ये जो इतने बड़े महापुरुष इस धरती पर हुए, इनके बारे में हमें पता चला कि आप प्रयास कर रहे हैं कि कोर्स में हमारे नौजवानों को इनकी कहानी पढ़ाया जाए, जिससे उनके अंदर एक स्वाभिमान पैदा हो और देश और समाज के लिए जीने और कुछ करने का जज्बा पैदा हो। तो इसमें अभी तक आपको क्या सफलता मिली है? सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि महाराजा सुहेलदेव जी का जो इतिहास छिपाया गया था, इन लोगों ने प्रयास करके उसको क्रियान्वित करने का काम किया है। चित्तौरा की आपने बात किया, चित्तौरा वह मैदान है जिसके नाम पे चित्तौड़गढ़, जो महाराणा प्रताप जी का किला था, उन्हीं का किला था, वहाँ चित्तौड़ा स्थान के नाम पे भी वो चित्तौड़गढ़ का किला का नाम पड़ा है, जो कि महाराजा सुहेलदेव जी पहले जन्मे थे। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, ये लोग बाद में हुए हैं। तो उनके युद्ध नीति का अनुसरण किया है इन तीनों महापुरुषों ने। महाराजा सुहेलदेव जी 11वीं शताब्दी में थे, इसके बाद इन लोगों ने जन्म लिया है। तो उनके युद्ध कला से नसीहत लिया है महाराजा सुहेलदेव जी की युद्ध कला से इन तीनों महापुरुषों। बिल्कुल, हमारे तो ज्ञात अज्ञात बहुत महापुरुष। हमारा इतिहास इस तरह के रहा है कि गौरवशाली इतिहास को हम, उसका नाम, तमाम चीज़ें उससे सीखते हैं। तो उसी तरह से आपने जो बताया कि चित्तौड़ में एक बार फिर अपने गौरव को प्रदर्शित करने के लिए महाराणा प्रताप ने भी उसका नामकरण किया। सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाया, बन रहा है चित्तौरा में, बहराइच जिले में। तो यह हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ी बात होगी। और आप, जैसा कि मैं देख रहा हूँ लगातार, कि आप समाज नीति में कैसे हमारे नौजवानों को प्रेरित करने वाले जो तत्व हैं उनको सामने लाया जाए, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो राजनीति से बड़ी होती है समाज नीति, और आप समाज नीति में चेतना भरने का काम कर रहे हैं। समाज नीति, राजनीति दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, लेकिन पहले हम समाज नीति को, लोगों को सचेत करें। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन समाज के बारे में जब तक लोग नहीं जानेंगे, और ऐसे महापुरुष, जिस महापुरुष के
स्मृति में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनका इतिहास आपको ताजुब होगा। कमला सिंह जी, जब सैयद सलार गाजी चला है, सिंधु नदी पार किया, मुल्तान में आक्रमण किया, लाहौर में आक्रमण किया, जीता वहाँ पे, दिल्ली जीता। जब वो हर जगह दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और इधर पश्चिमी भारत को जीतता हुआ सतरिक में पहुँचा है, जो बाराबंकी जिले में है, वहाँ पे जाकर के अपना जब डेरा डाला है, वहीं से अपनी कूटनीतिक युद्ध की योजना बनाया है। उधर महाराजा सुहेलदेव जी जो भारसू नागवंश के, जो आप जानते हैं कि भारत में सामाजिक व्यवस्था का विधान है, जातियों में लोग बटे हैं, वंशों में बटे हैं, तो निश्चित रूप से सुहेलदेव जी भी किसी न किसी जात में पैदा हुए। ये जो प्रमाणिक अभिलेख हैं उसमें लिखा है, चाहे अरबी लेखकों ने लिखा है, उर्दू लेखकों ने लिखा है, इंग्लिश राइटरों ने लिखा है, यहाँ तक कि स्वदेशी इतिहासकारों ने भी लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव भर जाते हैं। तो उनके जात पे भी आज लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वैसे ये तो राष्ट्र पुरुष है, ये तो सब राष्ट्र की धरोहर है, ये तो सबके हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो यहाँ पे व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत इनको भी किसी न किसी जात में पैदा होना बताया है। तो प्रमाणों के आधार पर हम राजभर शब्द को लगाए। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया कि हमारे तमाम ऐसे महापुरुषों का आज दूसरे तरह से इतिहास छिपा करके नए ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे समाज के लोगों के भीतर एक स्वाभिमान पैदा हो कि हमारे समाज में ऐसे लोग पैदा हुए। एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने मांग किया, हम ही नहीं हैं, तमाम ऐसे नौजवान कार्यकर्ता जो अपने स्तर से लिख करके सरकार के यहाँ शासन प्रशासन में पहुँचाते हैं। हम ही नहीं, बहुत तमाम ऐसे लोग हैं, हमारे इतिहासकार लोग हैं, हमारे संगठन के तमाम लोग हैं, ये लोग लिख के, मैं भी थोड़ा प्रयास करता हूँ कि लेकिन हमने जो प्रयास किया, महाराजा सुहेलदेव के राष्ट्रीय योगदान को देखते हुए, इनके जो इन्होंने राष्ट्र के हित में काम किया, आज ये देश अगर 11वीं शताब्दी में उस आतताई का वध नहीं हुआ होता तो आज इस देश में कौन से संप्रदाय के, कौन से धर्म के, कौन से पंथ के रहने वाले लोग होते, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। आज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई जात धर्म के लोग हों, सब लोगों को समान अधिकार मिला है। तब तो नहीं था, लेकिन आज तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार मिला। तो हम लोगों ने मांग किया सरकार से कि महाराजा सुहेलदेव के नाम से जिस तरह से डाक टिकट जारी किया गया, ट्रेन चलाई गई, सरकारी मूर्ति लगाई गई, सरकारी विश्वविद्यालय खोला गया, सरकारी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज खोला गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाया गया, उसी तरह से महाराजा सुहेलदेव के जीवन वृत्तांतों को भी, चाहे प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं सरकार की मान, उसमें दर्ज किया जाए, इतिहास के अभिलेखों में दर्ज किया जाए। और हम लोगों ने तो यहाँ तक मांग किया कि एक शोध संस्थान बनना चाहिए। सरकार ने जवाब दिया, मैंने पत्र लिखा, सरकार ने जवाब दिया, संज्ञान भी लिया, पुस्तकालय बनना चाहिए, सिक्का जारी होना चाहिए। अगर इनका राष्ट्र के प्रति योगदान रहे तो निश्चित रूप से हमारी जो मंशा है, जो हम उनके मानने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनका भी उनके स्तर का सम्मान मिलना चाहिए। मीडिया के जरिए पता चला है कि आपको उस पत्र का जवाब भी मिल गया है। पत्र का जवाब मिला है सरकार का, बहुत प्रधानमंत्री जी कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, भारतीय पुरातत्व विभाग से, NCERT से, हर जगह से पत्र आया है। मैं आपको पत्र दूंगा, मैं तो चाहूँगा कि उस पत्र को सब जनता तक पहुँचाने का प्रयास करें। और जनता से भी अपील करूंगा कि जहां कमियां हमारी रही हों या हमारे लोग जो लिखे पढ़े हों, जहां कमी हो उसको दूर करके अपने ढंग से, अच्छे ढंग से भी सरकार के संज्ञान। एक और सवाल कि इतने बड़े महापुरुष जिन पर सरकार का भी ध्यान आकर्षित है, तमाम उनके नाम पर काम किए जा रहे हैं, क्या उन्हें भारत रत्न अभी तक दिया गया है? अब देखिए, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। हम तो कहते हैं कि अगर सरकार ने मांग करना चाहिए, बिल्कुल मांग करनी चाहिए। तमाम महापुरुष हुए हैं, इनके जैसा महापुरुष अभी 1000 साल पहले की बात है, 1200-1300 साल हो गया। जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान महाराजा अभी नहीं प्राप्त को नहीं मिला। जो उनका योगदान रहा, किसी देश के किसी शासक ने उस मसूद गाजी के सामने हिम्मत नहीं जुटाई कि आ करके वो लड़ाई लड़ सके। लेकिन महाराजा सुहेलदेव अपने शौर्य से, अपने वीरतापूर्ण पराक्रम